नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में प्रीपोजिशन पार्ट 7 पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन पार्ट 7 ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखिएगा। प्रीपोजिशन और पार्ट है 7। प्रीपोजिशन का आज 7वां क्लास है। कौन कौन से प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ लिए अब तक, वो हम बोर्ड पर लिख देते हैं। पहले सुन लीजिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। इन, इनटू, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, एभव। क्या क्या पढ़े? इन, इनटू, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, एभव। इन, इनटू, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, एभव। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान से आप बोर्ड पर देख लीजिए हम लोग कौन कौन से प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं। इन, इनटू, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, एभव। 1 2 3 4 5 6 7 ये पढ़ चुके हैं, है ना। अब 8वां नंबर प्रीपोजिशन है यूज ऑफ बिटवीन। यूज ऑफ बिटवीन, है ना। यूज ऑफ बिटवीन पढ़ेंगे आज हम लोग। यूज ऑफ बिटवीन। ध्यान से आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए। यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का अर्थ क्या होता है? बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। आपको पता ही होगा बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। मतलब जहाँ पर दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो ना, वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों
या वस्तुओं के लिए होता है। ध्यान से एकदम बढ़िया से सुनिए। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, एकदम बोर्ड पर देखिए। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एग्जाम्पल, शी वाज सिटिंग बिटवीन, she was sitting between her husband and her father। she was sitting, वह बैठी हुई थी। सोचिएगा, ऐसा इसका हिंदी बोले, शी वाज सिटिंग, वह बैठ रही थी, तो हिंदी इसका गलत हो जाएगा। शी वाज सिटिंग, वह बैठी हुई थी। अगर रहता शी वाज स्टैंडिंग, तो वह खड़ा थी, वह खड़ी थी, ना कि वह खड़ा या खड़ी रही थी, ऐसा नहीं। मतलब स्टैंड मतलब खड़ा होना, सीट मतलब बैठना, इसमें रहा रही का प्रयोग नहीं कीजिएगा। सिटिंग बैठी हुई, स्टैंडिंग खड़ा, है ना, स्त्रीलिंग है तो खड़ी। तो शी वाज सिटिंग, वह बैठी हुई थी, बिटवीन के बीच में। तो भाई किसके किसके बीच में बैठी हुई थी? तो हर हस्बैंड एंड हर फादर, अपने पति और अपने पिता के बीच में। वह अपने पति और अपने पिता के बीच में बैठी हुई थी। प्रॉपर्टी, वाज डिवाइडेड, प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू brothers। Property was divided between two brothers। Money was divided between you and me। Money was divided between यू एंड मी। प्रॉपर्टी को बांटा गया, मनी को बांटा गया, है ना। प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, संपत्ति बांटा गया। प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, संपत्ति बांटा गया। बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच। मनी वाज डिवाइडेड, पैसे बांटे गए। बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। तो बिटवीन का जो प्रयोग होता है बच्चा, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम।
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब राम और श्याम के बीच कोई अंतर नहीं है। चलो बच्चा, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला स्टार हुआ, अब जरा दूसरा स्टार की ओर चलिए। है ना, दूसरा स्टार क्या है वो समझिए। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं। दूसरा स्टार समझिएगा, बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं। मतलब अगर किसी वाक्य में आप बिटवीन देख रहे हैं ना, तो बिटवीन के बाद एंड होगा, टी और टू नहीं। जैसे बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन यू एंड मी, एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं। इन्हें क्या बोल दीजिएगा, बिटवीन राम टू श्याम, तो गलत हो जाएगा। हम बढ़िया से स्टार देखिए, बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं। जैसे कॉन्टैक्ट अस बिटवीन contact us between 7 AM to 7 PM। Contact us between 7 AM to 7 PM। मतलब 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच में हमको कांटेक्ट करें। तो ये गलत है लिखा हुआ, ये गलत है बाबू। कैसे गलत है? ये गलत है क्योंकि हमने सिखाया है, हमने बताया है आपको कि बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं। तो बिटवीन के बाद यहाँ एंड होगा, टू नहीं। अगर आप यहाँ पर एंड लिख दीजिएगा ना, तब ये सही हो जाएगा। जिसे समझिए, contact us between 7 AM and 7 PM। तो ये आपका सेंटेंस हो गया सही। Contact us between 7 AM and 7 PM। तो इस प्रकार से ये वाला स्टार आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना,
कि बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है। अगर बिटवीन के बाद एंड लिखा हुआ है तो समझो सही है, और बिटवीन के बाद अगर टू लिखा हुआ है तो समझ जाओ वहां पर वो गलत है ना। हाँ, ये सही हो सकता है, ये वाला ये सही हो सकता है अगर यहां पर फ्रॉम आ जाए, मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह से, कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, तब ये सही है, तब ये वाला सेंटेंस भाई साहब सही है। मतलब फ्रॉम टू होता है, फ्रॉम टू, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सही है, टू होगा। फ्रॉम हेड टू टो, मतलब सर से लेकर पांव तक। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक, है ना। तो इस तरह से टू सही हो जाएगा अगर फ्रॉम लिखल है तब, पर अगर बिटवीन लिखल है तब एंड का प्रयोग ही सही माना जाएगा। ठीक है, बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं, समझ गए। और अगर फ्रॉम लिखिएगा तब टू सही होगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट स्टार समझिए। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस का नहीं। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस का नहीं। अब ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस क्या है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, वी का एस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। ये नॉमिनेटिव केस पूरा है और ये है ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी, वी का एस, यू का यू, बोर्ड पर देखो, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। ठीक है, तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस का नहीं। मतलब बिटवीन के बाद इसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं होगा। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड सी, एग्जाम्पल समझिए। ये गलत हो गया, इन्हें साइड कर दो इसको।
देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड सी। तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, और ये आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस। ही, सी नॉमिनेटिव केस है, तो ही के जगह पर हिम होगा और सी के जगह पर हर होगा। देखिए सही क्या बन जाएगा, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। ये हो गया आपका सही, है ना। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस का नहीं। तो ही आपका क्या था, नॉमिनेटिव केस। सी आपका क्या था, नॉमिनेटिव केस। तो इसका प्रयोग नहीं होगा, बल्कि ही के लिए क्या होगा, हिम, और सी के लिए हर। ये हो गया आपका सही। अब बच्चा आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया। तो अब तक आपने क्या सीखा कि बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं। सीख गए। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस का नहीं। ध्यान में रखिएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टार समझना। नेक्स्ट स्टार देखिएगा। बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से सभी बच्चे नियम समझिए। ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है, मतलब अगर कोई इस तरह से लिख देना, बिटवीन ईच बॉय, तो अभी हमने आपको बताया कि बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। बिटवीन ईच बॉय आपका गलत हो गया। सही क्या है वो समझो। सही क्या है वो बताते हैं। बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट, ये सही है। ईच बॉय अगर यहां तक लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। बिटवीन के बाद ईच बॉय गलत हो गया, लेकिन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट लिखते हैं तो वो सही हो गया। या तो फिर ये वाला भी सही हो गया।
चलिए देखिए, रुक गया था बच्चा, ध्यान से देखिए समझिए। बिटवीन और सही आपका क्या होगा कि बिटवीन द प्लस प्लूरल नाउन। देखिए ये गलत है, ये दोनों सही है, और ये दोनों सही है। उसका नियम हम यहाँ पर देखिए लिख चुके हैं, है ना, कि बिटवीन के बाद ईच एवरी अगर आप दिए हैं और उसके बाद अगर आप लिखते हैं सिंगुलर नाउन फिर एंड द नेक्स्ट, तो उसका प्रयोग सही माना जाता है। तो देखिए बिटवीन के बाद ईच एवरी, तो बिटवीन के बाद ईच एवरी, उसके बाद सिंगुलर नाउन, तो बॉय हो गया सिंगुलर नाउन, एंड द नेक्स्ट, द एंड द नेक्स्ट, ये आपका सही हो गया, है ना। फिर बिटवीन के बाद द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सही माना जाता है। बिटवीन द प्लस प्लूरल नाउन सही माना जाता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। मिटा देते हैं अब इसको। अब इसी नियम को फिर से समझिए। बिटवीन के बाद ईच रहेगा या एवरी रहेगा, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन रहेगा। तीन स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तीन में एक स्ट्रक्चर आपका गलत होगा, दो स्ट्रक्चर सही होगा। बिटवीन के बाद ईच एवरी सिंगुलर नाउन प्लस एंड द नेक्स्ट। फिर बिटवीन के बाद द पी एन का मतलब प्लूरल नाउन, तो बिटवीन हो गया, ईच एवरी सिंगुलर नाउन, तो ये हो गया आपका गलत। लेकिन बिटवीन ईच एवरी सिंगुलर नाउन के बाद अगर लिख देते हैं एंड द नेक्स्ट, तो यह स्ट्रक्चर हो गया सही। फिर बिटवीन के बाद द प्लस प्लूरल नाउन, तो यह स्ट्रक्चर भी हो गया आपका कौची सही, है ना। अब आगे समझिए एग्जाम्पल। बिटवीन एवरी गर्ल, बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट, बिटवीन द गर्ल्स, तब बिटवीन एवरी गर्ल ये गलत हो गया, बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट ये सही हो गया, बिटवीन द गर्ल्स ये आपका सही हो गया।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया ना। अब सुनिए, नेक्स्ट रूल मिटा देते हैं इसको। कोऑपरेशन, एलियंस, ट्रीटी, एग्रीमेंट के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है, एमोंग का नहीं। और सब का हिंदी होता है समझौता। सब का हिंदी क्या होता है? समझौता, है ना। तो देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दोज थ्री फैमिलीज। There is cooperation between those three families. There is cooperation between those three families. There is alliance between these six countries. There is alliance between these six countries. There is a treaty between. There is a treaty between. There is a treaty between these four countries of Asia. These four countries of Asia. An agreement was reached between agreement was reached between an agreement was reached between the five companies. हो गया। तो कोऑपरेशन,
एलियंस ट्रीटी एग्रीमेंट के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं कोऑपरेशन एलियंस ट्रीटी एग्रीमेंट, कोऑपरेशन एलियंस ट्रीटी एग्रीमेंट के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं, है ना। अब एक एग्जाम्पल और है बच्चा, एक रूल और है कि डिफरेंसेज के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है। लास्ट रूल है डिफरेंसेज के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है। व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स? व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स? चलिए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस के बाद तो बिटवीन होवे करता है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं ना तो एमोंग लिख देते हैं, यही गलती है। डिफरेंसेज के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है। व्हाट आर द डिफरेंसेज, यहाँ हो जाएगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन, व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। चलिए हो गया बिटवीन समाप्त। अब अगला